Starting with the name of Allah who is the most gracious and the most merciful. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एज़मा एंड सीओपीडी के दरमियान के डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली जो एज़मा है वो एलर्जिक रेनाइटिस की वजह से होता है। जब एलर्जिक रेनाइटिस जो है वो लॉन्ग टाइम तक रहे एक्यूट, तो वो क्रॉनिक बन जाती है और एज़मा की कंडीशन में कन्वर्ट हो जाती है। जबकि जो सीओपीडी है वो स्मोकिंग की वजह से होती है। एज़मा जो है वो किसी भी एज में हो सकती है, चाइल्ड में भी, एडल्ट में भी, जेरेटिक्स में भी। लेकिन जो सीओपीडी है वो 40 इयर्स की एज में या उसके अराउंड या उससे इंक्रीज़ होने पे होती है। एज़मा में जो कफ़ होती है वो कभी कभी होती है और उसमें स्प्यूटम की क्वांटिटी डिक्रीज़ होती है, जबकि जो सीओपीडी में कफ़ होती है वो स्प्यूटम के साथ होती है। एज़मा में अगर सीबीसी रिपोर्ट देखी जाए तो उसमें इज़िनोफ़िल्स इंक्रीज़ आते हैं, तो एज़मा के चांसेस होते हैं। अगर सीबीसी रिपोर्ट में न्यूट्रोफ़िल्स इंक्रीज़ आ रहे हैं तो मीन्स सीओपीडी के चांसेस हैं। एज़मा की कंडीशन में एनवायरमेंटल चेंज की वजह से पेशेंट को और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जबकि सीओपीडी में एनवायरनमेंट का कोई इंटरेक्शन नहीं होता डिज़ीज़ से। एज़मा की कंडीशन में नाइट टाइम पे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है पेशेंट को, और सीओपीडी में नाइट टाइम पे प्रॉब्लम से कोई इंटरेक्शन नहीं होता पेशेंट को। तो ये जो है वो बेसिक कुछ डिफरेंसेस हैं जिसमें पेशेंट कंफ्यूज रहता है, जिसमें जो भी है पढ़ने वाला इंसान होता है वो कंफ्यूज रहता है कि एज़मा क्या है, सीओपीडी है। तो ये कुछ बेसिक जो है वो डिफरेंसेस हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे। अगले लेक्चर पे फिर बात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।